अगर ये देश सबके लिए है, सब इसमें बराबर हैं, तो फिर भारत के संविधान के अंदर आपने आर्टिकल 30 क्यों डाला है? आर्टिकल 25, 26, 27, 28 क्यों डाले गए हैं? ये किस लिए डाले गए हैं? जब आप कहते हैं कि ये देश सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो फिर भारत के अंदर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से क्यों है? फिर ये माइनॉरिटी कमीशन से अरबों खरबों रुपया सिर्फ मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है? अगर ये देश सेकुलर है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू होता? अगर ये देश सेकुलर है तो यूनिफॉर्म एजुकेशन क्यों नहीं है इस देश के अंदर? अगर ये देश सेकुलर है तो फिर कानून के अंदर क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? तो ये सवाल जवाब देने होंगे। तो हम इस सरकार से यही कह रहे हैं कि आपके पहले जो सरकारें आई हैं, जो उन्होंने भारत को और भारत के सनातन को और भारतवर्ष की पहचान को समाप्त करने के लिए जो जो काम किए हैं, आप उनको ठीक करिए। यही बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि भारत को यह लड़ाई भारतवासियों को और हमें बंदूक से नहीं लड़नी है। जो लोग बंदूक से भारत को चुनौती दे रहे हैं, वो चाहे कश्मीर में हो, चाहे मालदा में हो, चाहे रामपुर में हो, चाहे आजमगढ़ में हो, मुरादाबाद में हो, मेरठ में हो या अहमदाबाद में हो, उन्हें भारत की पुलिस और सेना जवाब देगी। लेकिन संविधान की लड़ाई हम जैसे नागरिकों को लड़नी होगी। लोगों को अवेयर करना होगा कि हमारी आज की प्रॉब्लम की जड़ क्या है, कहां है, क्यों इस देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। कि अगर आपकी कास्ट ब्राह्मण है, आप ठाकुर हैं, आप वैश्य हैं, आप कायस्थ हैं, तो आपके साथ आपको कोई संविधान कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, क्योंकि आप मेजॉरिटी में हैं और आपको तय कर दिया गया है क्योंकि आप अपर कास्ट हैं, लिहाजा आपके यहां कोई गरीब नहीं हो सकता। और जो लोग लोअर कास्ट बना दिए गए या बैकवर्ड बना दिए गए, उनके यहां सभी गरीब हो सकते हैं। इस तरीके से चीजों का नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है हमारे यहां। लिहाजा सोसाइटी के अंदर गुस्सा है, डिस्क्रिमिनेशन है। एक बच्चा जो 40 नंबर लाता है और एक बच्चा जो 90 नंबर लाता है 100 में से, 40 वाले का आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर सिलेक्शन हो जाता है और 90 वाले का नहीं आता। इस डिस्क्रिमिनेशन से समाज के अंदर गुस्सा है, यह बीमारी है। इसीलिए भारत में जितना भी ब्रेन ड्रेन हुआ है वो इन्हीं कारणों से हुआ है कि जो लोग ये समझते हैं कि भाई भारत के अंदर कहने को बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जमीन पे कुछ और है। क्योंकि हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने अपनी सत्ताओं को बनाए रखने के लिए 1992 में विदाउट आस्किंग एनीबडी, देयर इज नो डिबेट इन द पार्लियामेंट, आपने 1992 के अंदर 6 दिसंबर को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में जहीरुद्दीन बाबर नाम के एक इस्लामिक आतंकवादी ने उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी थी और 6 दिसंबर को कुछ लोगों ने उस मस्जिद को तोड़ के दो जमीन में दफन कर दिया। कांग्रेस पार्टी को सेकुलरिज्म का खतरा लगा। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को अपीस करने के लिए टोटली इलीगल एक काम किया और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उस नोटिफिकेशन में कहा कि भारत के मुसलमान जो हैं ये माइनॉरिटी में हैं और 5 मजहब को, 5 सेक्ट को विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी डेफिनेशन, there is no theory that how you are going to declare somebody as a minority, how you are declaring somebody as a majority, there is no basis। तो 25 से 30 करोड़ मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी में है और गिनती के 50,000 पारसी माइनॉरिटी में है, 2.5% सिख माइनॉरिटी में है, 1% जैन माइनॉरिटी में है, लेकिन 22 से 30% मुसलमान भी माइनॉरिटी में है जो देश में 30 करोड़ हैं। जब यह पूछा गया आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, तो सरकार ने कहा हमारे पास इसका कोई बेसिस नहीं है। ये 93 में कुछ मुसलमानों के दबाव में सरकार उस वक्त की जो थी नरसिम्हा राव की, कांग्रेस की, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उस नोटिफिकेशन से हुआ ये कि माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया कि भाई मुसलमानों को विशेष रियायतें देनी है। तो जो उसका बजट है करोड़ों का, पिछले साल भी 300 करोड़ रुपया उसमें बढ़ाया गया है और उसके तहत मुसलमानों को एजुकेशन में उनको आईएएस पीसीएस बनाने के लिए विशेष कैंप चलाए जाएंगे, विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी
और फिर इसके अलावा मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बना करके वहां करोड़ों रुपया दिया जाएगा, मदरसों को अलग से मदद दी जाएगी। तो हमारा कसूर यह है कि हम मेजॉरिटी में आते हैं, लिहाजा हमारा काम रह गया है कि हम जीएसटी में पैसा दें, हम नमक खरीदने में टैक्स दें, हम चाय खरीदने में टैक्स दें और सरकार को अलग से टैक्स दें। हमारा काम है टैक्स पे करें और हमारे टैक्स से कश्मीर में आतंकवादी मूसा को 12 लाख रुपए की एफडी करी जाए, दुजाना मार दिया जाए, तो उसके बाद सरकार कहे कि अब इनका घर बसाना है तो इनको एफडी करी जाए। तो हमारा काम यह हो गया है कि हम टैक्स पेयर के पैसे से, जिहादियों ने मदरसे खोल रखे हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जे करके मस्जिदें बन रही हैं, हजारों करोड़ों कब्रिस्तान बन रहे हैं, एक एजेंडे के तहत जमीन को घेरा जा रहा है, अरबों खरबों बीघा, अरबों खरबों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पड़ी हुई है। मुगलों के जितने भी पुराने खंडर हैं उस पे मुसलमानों का कब्जा है, वो उनके अंडर में आते हैं, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो जो हमने अभी डिटेल निकाली है, भारत की जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा जिहादी मुसलमानों के पास है, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस के पास है। तो अगर ये देश में एक दूसरे बंटवारे की बात हो रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर नारे लग रहे हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर लोग आते हैं टेलीविजन पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कश्मीर का शहर मुफ्ती कहता है कि जब हम मुश्किल से 4 करोड़ थे तब हमने पाकिस्तान मांग लिया था, अब तो हम इस देश में 22 करोड़ से 30 करोड़ हैं, हमें मुल्क चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या यह मुमकिन है कि इस देश की व्यवस्था, सत्ता, कानून, पुलिस सब उनसे डरता हो? इसलिए उनका गुंडा भी उनका कौम का होता है, वो भी क्या कहते हैं उनका हीरो होता है। दाऊद इब्राहिम भी उनका हीरो होता है, दाऊद भी के अलावा उसमें चाहे जितने भी माफिया हैं वो भी उनके हीरो होते हैं। तो हमारे देश में पार्लियामेंट में ऐसे लोग जाते हैं, चाहे वो असदुद्दीन हो, चाहे आजम खां हो, ये तमाम वो लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला भारत की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, और जब आप इनसे बात करते हैं तो ट्रेनों में आग लगा देते हैं, बसों में आग लगा देते हैं। संसद से पास किया वो कानून जो मेजोरिटी से पास होता है, जिसमें कई दूसरे दल भी शामिल होते हैं, उसके खिलाफ नारे लगते हैं, उसके खिलाफ सड़कों को रोका जाता है, और भारत की संसद कानून के तहत उनको नहीं उठा पाती। एक आम नागरिक के राइट्स, एक आम नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसके बावजूद भी उनको रोका नहीं जाता। भारत की सुप्रीम कोर्ट उनके पास लोग भेजती है, उनकी ठोड़ियों में हाथ डालती है, पुचकारती है, मिन्नतें करती है, प्रार्थना करती है कि प्लीज आप हट जाइए। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट कहीं कोई ऑर्डर दूसरा देती है तो गोली चलाने पर चुप रहती है। यही सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग के सामने झुक जाती है, यही पुलिस शाहीन बाग के सामने खामोश हो जाती है, और यही पुलिस किसी एक बाबा का आश्रम खाली कराने के लिए निहत्थे लोगों पे गोली चला देती है, तो मानवाधिकारों का कोई मसला नहीं होता। तो हम एक ऐसे जिहाद से लड़ रहे हैं, हम एक ऐसी सिचुएशन से लड़ रहे हैं जिसके लिए हमारे पूर्वज जिम्मेदार हैं। इसलिए भारत का 2011 का सेंसस, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, Hindus are in minority in 8 states of India, but nobody is ready to accept it. Lakshadweep, only 2% Hindus are there and 98% Muslims are there. But as per the notification of 1993, 98% Muslim in Lakshadweep are in minority and 2% Hindus are in majority. This is the fraud going on. और आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया, यहां भी अरबों खरबों रुपए दिया, फिर हर स्टेट के अंदर बना दिया गया, और स्टेट के अंदर भी वहां पे भी वही जो नेशनल लेवल पे जिनको आपने मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, जिनको आपने माइनॉरिटी, वहां पे भी आप उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं। या नहीं, लक्षद्वीप के अंदर जो माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है वो 98%, 98% मुसलमानों को ही माइनॉरिटी मान के उनको दोबारा देता है। यानी एक ही आदमी को दो तरफ से पैसा, दो स्कॉलरशिप। यानी आपने इस देश के जिहादी मुसलमानों को ताकतवर बनाने के लिए संविधान के अंदर चीजें अंदर डाल दी है, और संविधान में नहीं कर सकते तो नोटिफिकेशन के माध्यम से डाल दी है। तो दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज कि आज हम इस बात से लड़ रहे हैं कि जो संविधान में है उसे हम लागू नहीं कर पाते। सक्सेसिव गवर्नमेंट संविधान की बहुत बात करती हैं,
लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अंदर लिखा है, ये किसी बीजेपी और आरएसएस ने नहीं लिखा है, लेकिन वो नहीं लागू हो सकता क्योंकि उसके लागू होने से देश में वो खुली चुनौती देते हैं, खुली चुनौती देते हैं। जैसे अभी चुनौती दी जा रही है, कोई एक फिल्म है ईरान में बनी है, बनाने वाले मुसलमान है, एक्टिंग करने वाले मुसलमान है, फिल्म का नाम है मोहम्मद, पूरे ईरान में गई, वो वहां पे फिल्म जो उनका फंक्शन होता है उसमें वो ईरान को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन भारत के अंदर अगर किया जाएगा तो खुल्लम खुल्ला मुसलमान टेलीविजन पे आके कहते हैं कि अगर भारत में इस फिल्म को दिखाया गया तो हम भारत को 2 टुकड़े कर देंगे और भारत में इतना खून बहाएंगे कि लोग समझ जाएंगे कि मोहम्मद के बारे में फिल्म दिखाने का मतलब क्या होता है। तो ये भारत चल रहा है या कोई अनारकी चल रही है या लुटेरे बदमाशों का देश है ये। लेकिन भारत की सत्ताएं कोशिश करती हैं, लेकिन जिस आयरन ग्लव्स के साथ उनको हैंडल करना चाहिए वो नहीं होते।